हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। यह हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसके कौन से पार्ट होते हैं और यह क्या फंक्शन करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मेरे लिए तो ये हमेशा से ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो मैंने इस लेक्चर में इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपके लिए भी यह टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी के सभी सिस्टम्स को ऑर्डर देने का काम करता है। यह सब जो होता है वह कोऑर्डिनेशन से होता है। मतलब आप जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमारी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। नर्वस सिस्टम की मदद से ही हम सारी चीज़ें कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है कि हम लोग किस टाइम पे क्या सोचें, हम कौन सी एक्टिविटी कब कर रहे हैं, कितने जल्दी कर रहे हैं, हम उसके प्रति कितने जल्दी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। ये सभी काम हमारे नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि बॉडी के अदर सिस्टम को भी नर्वस सिस्टम ही मेंटेन करता है। इसीलिए जो हमारी बॉडी के अदर सिस्टम्स होते हैं वह सभी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होते हैं। बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से मिलकर बनता है, एक तो नर्वस सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वह एकदम फास्ट काम करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वह लॉन्ग टाइम तक के काम करता है। यह हार्मोन्स को रिलीज करता है और काम करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक नर्वस सिस्टम। जिस सिस्टम के द्वारा विभिन्न ऑर्गन्स का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि बॉडी के अदर सिस्टम भी नर्वस सिस्टम पर डिपेंड होते हैं। तो जैसा कि हमने थोड़े टाइम पहले जाना कि नर्वस सिस्टम जो होता है वह हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है और यहाँ जो होते हैं वह बॉडी के अदर सिस्टम्स नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व। नर्वस सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। मतलब इसमें बहुत सारी नर्व पाई जाती है और नर्व मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है। तो इन चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, बॉडी की ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से हो रही हो और इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही हो। जैसे वॉलेंट्री मतलब हम जो अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, हम चलते हैं, ये हमारी इच्छा के साथ हो रहा है, मतलब ये होता है वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता, हमारे हार्ट का पंप करना ये हमारी इच्छा से नहीं होता, यह इनवॉलेंट्री कहलाता है। तो वॉलेंट्री एक्टिविटी और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी में अंतर आपको समझ आया? तो बॉडी की ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को न्यूरो सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक तरह का न्यूरॉन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वह उसे न्यूरो सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक तरह का न्यूरॉन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं? तो चलिए पहले जानते हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं। न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यह सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? न्यूरॉन जो होते हैं हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक सेल होती है, सेल से मिलकर ही हमारा पूरा बॉडी बनता है। सेम उसी प्रकार से जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। एक इजी सा एग्जांपल देके बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चॉक का टुकड़ा है और चॉक के छोटे छोटे अणु मिलकर एक चॉक का पूरा टुकड़ा बना रहे हैं।
तो वो जो चौक के छोटे छोटे अणु है, मान लीजिए वो न्यूरॉन है, और वो जो चौक पूरा बन रहा है वो एक नर्वस सिस्टम है। तो वैसे ही छोटी छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी न्यूरॉन। यहाँ सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। न्यूरॉन का वर्क क्या होता है कि यहाँ सिग्नल को रिसीव करते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग रही है, आपको चोट लगी और उस सिग्नल को रिसीव किया गया न्यूरॉन के द्वारा और ब्रेन तक पहुंचा के उसके अगेंस्ट जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उसको ट्रांसमिट करेगा और हमसे वो करवाएगा। ये होता है हमारे न्यूरॉन का फंक्शन। तो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं अब हम लोग। दे आर 2 टाइप्स। न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और प्रोसेसर। प्रोसेसर में भी यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सॉन और डेंड्राइट। जो न्यूरॉन होते हैं हमारे, वहाँ लार्जेस्ट सेल होते हैं मैसेज को कैरी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे न्यूरॉन का डायग्राम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पहला पार्ट, सेल बॉडी। ये देखिए, ये जो हमारी दिख रही है ये वाली, यहाँ होती है सेल बॉडी और इसकी जो प्रोसेसेस निकली होती है डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये जो आपको गुच्छे नुमा संरचना दिख रही है जो ब्रांचेस में डिवाइड है, यहाँ हमारे होते हैं डेंड्राइट्स और ये होता है हमारा एक्सॉन। जो इसके एक्सॉन से ही डेंड्राइट्स निकलते हैं, ये हमारे एक्सॉन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बीच में जो पाया जाता है वह न्यूक्लियस है। देन आजू ये जो है उसकी सेल बॉडी है, ये एक्सॉन हाइलॉक्स है। फिर उसके बाद नीचे पे आइए, ये हमारा माइलिन शीथ है, ये जो है वो एक्सॉन है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ये एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन से आकर डेंड्राइट्स अटैच होता है और ऐसे ही यहाँ मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे देखिए, ये एक हमारा डेंड्राइट है और यहाँ पे ये एक्सॉन है। ये एक्सॉन से डेंड्राइट आके अटैच होगा और ऐसे ही सारे डेंड्राइट से जाके एक्सॉन अटैच होंगे और बहुत सारा सिग्नल बनाएंगे नर्व्स का। न्यूरॉन मिलकर एक सिग्नल बनाएंगे जो हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। ये हमारी माइलिन शीथ होती है, ये नोड ऑफ रेनवियर है और ये श्वान सेल होती है। ये था हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। अब हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारा सेल बॉडी। न्यूरॉन में एक बड़ी तथा अनियमित आकार की सेल बॉडी होती है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तथा न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो है हमारा न्यूरॉन में एक बड़ी और अनियमित आकार की सेल बॉडी होती है। ये हमारी सेल बॉडी है जिसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तथा न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, इन दोनों के बीच में जो है वहाँ हमारा साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी में कई छोटी छोटी प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिन्हें एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब इन प्रोसेसेस का फंक्शन क्या होता है? इन्हीं प्रोसेसेस के कारण नर्वस सिग्नल सेल बॉडी तक पहुंचता है तथा उससे बाहर निकलते हैं। क्या होता है कि जो हमारी सेल बॉडी थी उस तक के इन्हीं प्रोसेसेस के कारण सिग्नल पहुंचते हैं और उससे बाहर निकलते हैं। प्रोसेसेस सेल बॉडी में 2 टाइप की प्रोसेसेस होती है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। एक्सॉन, यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करके सेल बॉडी से दूर ले जाता है। एक्सॉन जो होते हैं वहाँ हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करते हैं और सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। इसकी ओरिजिन सेल बॉडी के विशेष स्थान एक्सॉन हाइलॉक्स से होती है। एक्सॉन के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सॉन माइलिएटेड एंड नॉन माइलिएटेड 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक्सॉन की लेंथ में अरेंज स्वान सेल्स की एक श्रृंखला होती है। इसके बाद है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स नर्वस सेल के साइटोप्लाज्म की धागे के समान ग्रोथ में से एक जो स्ट्रीम की भांति डिवाइड हो जाती है वह डेंड्राइट कहलाती है। यह सेल बॉडी से निकलने वाले एक्सॉन से बहुत छोटी एवं ब्रांचेस में डिवाइड नर्वस फाइबर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? यह इम्पल्सेस को ग्रहण करके सेल बॉडी तक पहुंचाती है। तो ये था हमारा न्यूरॉन। होप सो आपको न्यूरॉन समझ आया होगा कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है।
इसमें दो प्रोसेसेस निकली होती है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, जिसके थ्रू हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं एंड रिसीव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम CNS के नाम से जानते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS के नाम से भी जानते हैं। नर्वस सिस्टम CNS, PNS 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया, CNS और PNS में। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल है। और नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आते हैं। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक जिसमें पहला है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के टाइप एक डायग्राम के थ्रू समझे हैं। इसका क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है कि डिफाइन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम या टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आपको इतना डायग्राम बना देना है और 2 नंबर आपके इसमें कवर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उसमें नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये लिख के आपको इस तरीके का एक कॉलम बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व का जाल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यह नर्व के द्वारा बना हुआ होता है और बॉडी के सभी पार्ट में होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व का जाल निकला हुआ होता है। उस जाल को ही हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह नर्व का बना हुआ होता है और बॉडी के सभी पार्ट में होता है। ब्रेन से निकलने वाली नर्व को क्रेनियल नर्व कहा जाता है। यहाँ 12 पेयर होती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। यहाँ 31 पेयर होता है। यहाँ दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरा करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम। इसमें जो ये ऊपर दिख रहा है यहाँ ब्रेन है और नीचे जो आपको रीढ़ की हड्डी के पास दिख रहा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो ब्रेन से प्रोसेसेस निकल रही है आजू बाजू, ये जो ब्रांचेस में निकला हुआ दिख रहा है पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो इसे क्रेनियल नर्व कहा जाएगा, ब्रेन से निकलने वाली नर्व को। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है उसे स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है वहाँ 12 पेयर में होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वहाँ 31 पेयर में होती है। ये दोनों नर्व्स को मिलाकर ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा होता है और ये नर्व का जाल ही हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए दोनों के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ क्या होते हैं। पहला है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्टिविटी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल स्केलेटल सिस्टम। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वहाँ क्या करता है, वॉलेंट्री एक्टिविटी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था, जो हमारी इच्छा से हो रही है वहाँ वॉलेंट्री एक्टिविटी। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है स्केलेटल सिस्टम। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हमारे चलने की मूवमेंट को यहाँ लेकर जाएगा हमारे ब्रेन में और ब्रेन पे वहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेगा और फिर हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ काम होता है हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम का। दूसरा है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। इनवॉलेंट्री मतलब हमने थोड़ा टाइम पहले जाना था, जो हमारी इच्छा से नहीं होता, जैसे हमारे हृदय का धड़कना, हमारे हार्ट का पंप करना, ये हमारी इच्छा से नहीं होता।
तो इस एक्टिविटी को भी यहाँ लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और वहाँ से फिर सिग्नल्स मिलेंगे और वहाँ ऑटोमेटिक पंप होते जाएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। सिंपैथेटिक डिवीज़न मतलब सडन रिएक्शन, कि अचानक से कुछ हो रहा है और ये एकदम से उसके रिएक्शन के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखा रही है, सडन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न मतलब नॉर्मल कंडीशन में यहाँ वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके पार्ट जो होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ कौन से फंक्शन करते हैं, ब्रेन के क्या पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।